नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटी के मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देख लेते हैं कि कल के सेशन में क्या हुआ है और आज ऐसी कौन सी कंपनियां, ऐसे कौन से इवेंट्स हैं जो फोकस में रहने वाले हैं। तो दोस्तों, एक दिन की तेज़ी के बाद में कल के सेशन में हमने मार्केट में गिरावट देखी, जहां पे सेंसेक्स 427 पॉइंट नीचे गिर करके 79,925 के आसपास बंद हुआ है। वहीं पे निफ्ट में गिरावट करीब 109 पॉइंट की रही है और ये 24,325 के आसपास क्लोज हुआ है। हालांकि मिड एंड स्मॉल कैप थोड़ा सा मिक्स क्लोजिंग देखने को मिली है, जहां पे मिड कैप इंडेक्स थोड़ा सा आउट परफॉर्म किया है। हालांकि वहां पे गिरावट ही देखने को मिली है, लगभग 1.5%। स्मॉल कैप इंडेक्स में गिरावट लगभग 1% की देखने को मिली है। अगर मैं बात करूँ गेनर्स और लूजर्स की, तो जो निफ्टी में जो टॉप गेनर्स रहे हैं वो एशियन पेंट, ब्रिटानिया, ग्रासिम, एनटीपीसी, सन फार्मा, अदानी पोर्ट्स और बीपीसीएल। जबकि गिनर जो शेयर्स रहे हैं वो एमएनएम, टाटा स्टील, टीसीएस, एचसीएल टेक, हीरो मोटर कॉर्प और कोटक बैंक। सेक्टोरल दोस्तों, यहाँ पे बीएसई पावर सबसे बड़ा गिनर है, जहाँ पे बढ़त लगभग आधे % की देखने को मिली है। हेल्थ केयर लगभग 1/3% ऊपर बंद हुआ, जबकि ऑटो में सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है और ये लगभग 1.65% के आसपास नीचे बंद हुआ है। मेटल में गिरावट लगभग 1.6% की देखी गई है, जबकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरी में क्रमशः 1% और 0.25% की गिरावट कल के सेशन में हमने देखी है। मैं बात करूँगा मार्केट बेच की, तो मार्केट बेच जो है कल के सेशन में थोड़ा सा ख़राब था। 1,363 कंपनी एडवांसेस कैटेगरी में, जो कि 2,576 कंपनियाँ डिक्लाइनिंग कैटेगरी में रजिस्टर हुई हैं। तो मार्केट बेच थोड़ा सा जो है वो काफ़ी पुअर था कल के सेशन में। अगर मैं बात करूँ 50 रुपये का हाई लो की, तो यहाँ पे 145 नई कंपनियाँ जिन्होंने 52 सप्ताह का हाई बनाया, जैसे बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, लुपिन, मार्क्सन फार्मा, आईसीआईसीआई बैंक और जेडस लाइफ, जबकि 18 ऐसे नए स्टॉक है जिन्होंने 52 सप्ताह का लो बनाया है। बात करते हैं फंड फ्लो की, तो यहाँ पे एफआईआई डीआई दोनों ने ही बाइंग की है कैश मार्केट में, जहाँ पे एफआईआई ने 584 करोड़ रुपए की बाइंग की है, वहीं पे डीआई ने 1082 करोड़ रुपए की बाइंग की है। बात करते हैं आज के ग्लोबल क्यूज़ की, तो ग्लोबल क्यूज़ लार्जली सपोर्टिव है। कल का यूएस का बाजार काफ़ी बढ़िया रहा है। तीनों इंडाइसेस, चाहे डॉ जोन्स हो, एसएनपी हो, नैस्डैक हो, सभी में लगभग 1% या उसके ऊपर की बढ़त कल के सेशन हमने देखी है। तो यहाँ पे यूएस फेड की जो टेस्टिमनी है सीनेट और हाउस कमेटी के ऊपर, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन रेट जो है डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में जो है वो प्रोग्रेसिव की तरफ है। तो ये एक अच्छा साइन है। इन्फ्लेशन कूल ऑफ हो रहा है, इकोनॉमी भी ओवर हीट नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं एक रेट कट्स की उम्मीद जो है वो बढ़ रही है मार्केट में, और इसकी वजह से हमने देख रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनियां हैं उनमें स्ट्रांग रैली हम देख रहे हैं। S&P 500 पहली बार 5,600 के ऊपर बंद हुआ है और एशियन क्यूज़ भी लार्जली सपोर्टिव है। तो उम्मीद करते हैं कि एक पॉजिटिव शुरुआत हम देख सकते हैं आज के सेशन के लिए। आइए बात करते हैं ऐसी कौन सी कंपनियाँ जो फोकस में रहने वाली हैं। तो बात करते हैं सोलर विनियर्स की। तो यहाँ पे कंपनी ने कहा है कि उन्होंने हाईएस्ट एवर फर्स्ट क्वार्टर का रेवेन्यू जनरेट किया हुआ है, और जो ब्रांडेड रेवेन्यू है, जो उनका रेवेन्यू है करीब 9% बढ़ कर के आया है YoY। हालांकि जो वाइन टूरिज्म बिजनेस है थोड़ा सा वहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। तो ओवरऑल दोस्तों ये न्यूट्रल सेट ऑफ नंबर लग रहा है सोलर विनियर्स के लिए। सैटर्न क्रेडिट केयर ने कहा है कि उनको 15 मिलियन यूरो का एक फंड रेजिंग जो है मिलने वाला है। ऑस्ट्रिया का जो OEB है कंपनी वहाँ से, तो ये उनके लिए न्यूट्रल टू पॉजिटिव है। ट्रेंड ने कहा है कि उन्होंने 229वां स्टोर खोला हुआ है हरियाणा में, तो ये उनके लिए न्यूट्रल टू पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म में। पावर ग्रिड ने कहा है कि जो उनका बोरोइंग लिमिट है वो उन्होंने बढ़ा करके अब 15,000 करोड़ रुपया कर दिया 2024-25 के, जो कि 12,000 करोड़ रुपया पहले था। तो ये न्यूट्रल टू पॉजिटिव है कंपनी के लिए। दोस्तों यहाँ पे ग्लेनमार्क फार्मा जो है आज फोकस में होगा। यहाँ पे कंपनी और ग्लेन सालदाना जो है करीब 8% का स्टेक कंपनी बेचने वाले हैं 810 रुपये पर शेयर पे, और ये OFS के ज़रिए होने वाला है। तो ये थोड़ा सा न्यूट्रल टू नेगेटिव है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल के लिए। GE पावर ने कहा है कि कंपनी जो अपना हाइड्रो बिजनेस है उसको GE पावर इलेक्ट्रॉनिक को बेचने वाली है, और जो उनका गैस पावर बिजनेस है उसको GE रिन्यूएबल को बेचने वाली है स्लम सेल के ज़रिए। थोड़ा सा ये न्यूट्रल टू नेगेटिव लग रहा है कंपनी के लिए। IRB इंफ्रा ने कहा कि जो उनका कलेक्शन, जो टोल का कलेक्शन है वो 35% बढ़ कर के आया है इस क्वार्टर में, जून महीने में माफ़ कीजिएगा। तो ये 517 करोड़ रुपए के आसपास का ये नंबर हो चुका है। तो
ये उनके लिए न्यूट्रल टू पॉजिटिव है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। फिर बात करते हैं बजाज हेल्थ केयर की। यहाँ पे कंपनी ने कहा कि वो 137 करोड़ रुपए प्रेफरेंशियल इशू के जरिए जो है जुटाएंगे, तो ये उनके लिए पॉजिटिव है मीडियम टर्म में। शेल्बी जो कि हॉस्पिटल चेन कंपनी है, यहाँ पे कंपनी को जो है मुंबई चैरिटी कमिश्नर से जो है 30 साल के लिए एक लीज़ मिला है आशा पार्क हॉस्पिटल, जो कि सांता क्रूज मुंबई में है, और ये उनके लिए जो है पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म में। यहाँ पे इसके ज़रिए कंपनी को 175 बेड का एक हेल्थ केयर फैसिलिटी, या यूँ कहें कि कंपनी जो है इसको बनाएगी 175 बेड का नया हॉस्पिटल, तो ये उनके लिए जो है वो लॉन्ग टर्म में जो है पॉजिटिव है कंपनी के लिए। पीटीसी इंडस्ट्रीज़ ने कहा है कि वो 13 जुलाई को उनकी एक बोर्ड बैठक होने वाली है जहाँ पे कंपनी फंड रेजिंग के लिए विचार करेगी, तो ये उनके लिए पॉजिटिव है। IRCTC ने कहा है कि उन्होंने DMRC और CRIS के साथ में कोलैबोरेशन किया हुआ, जहाँ पे ये वन इंडिया वन टिकट इनिशिएटिव जो है वो स्टार्ट या उसको प्रमोट करने वाले हैं, और ये एक नया ट्रैवल एक्सपीरियंस होगा कस्टमर के लिए जो कि इन्हांस करेगा भविष्य में। तो ये मेन लाइन रेलवे और मेट्रो पैसेंजर्स के लिए होगा, तो ये उनके लिए पॉजिटिव है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। एशियन पेंट ने कहा है कि जो उनका प्रोडक्ट है, उनके जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, उनके प्राइसेस को उन्होंने लगभग 1% बढ़ाया हुआ है, तो प्राइस इंक्रीज़ जो है जनरली पॉजिटिव होता है कंपनियों के लिए, तो उम्मीद करते हैं ये स्टॉक आज पॉजिटिव रिएक्ट कर सकता है। वरीना पावर ने कहा है कि उनको 155 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला हुआ है 400 मेगावाट सोलर प्लांट के लिए राजस्थान में, तो ये उनके लिए पॉजिटिव है। दोस्तों कल मार्केट के बाद में टाटा एलेक्सी का रिज़ल्ट आया हुआ है, तो नंबर थोड़ा सा जो है मार्केट के अनुमान से थोड़ा सा कम है, जहाँ पे रेवेन्यू में बढ़त देखने को मिली है लगभग 2.3% सिक्वेंशियल। EBITDA और पैट में जो है डिक्लाइनिंग देखने को मिला हुआ है, तो थोड़ा सा नंबर ये वीक है। मार्जिन में भी कॉन्ट्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी कुछ 19 करोड़ रुपए का एक वन टाइम एक्सपेंस जो उन्होंने जो है चार्ज किया P&L के अंदर, जिसके ज़रिए जो है थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन और प्रॉफिट थोड़ा सा जो है डिक्लाइनिंग में देखने को मिला है। हालांकि YoY बात करेंगे तो उनका जो हेड काउंट है थोड़ा सा बढ़ कर के आया है, और कंपनी कह रही है कि जिस तरह का उनका ऑर्डर पाइपलाइन है वो कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हैं भविष्य के लिए, और आगे चल कर के थर्ड क्वार्टर या फिर सेकेंड क्वार्टर जो करंट ईयर का है, कंपनी कह रही है कि 25% जो उनका वर्कफोर्स होगा वो AI रेडी हो जाएगा, तो ये लॉन्ग टर्म में तो उनके लिए पॉजिटिव है। शायद ये स्टॉक आज म्यूटेड रिएक्ट करे, और कंपनी ये कह रही है कि जो ग्रोथ गाइडेंस है या ग्रोथ आउटलुक है जो 2025 के लिए है वो 2024 थोड़ा सा बेहतर होगा, और मार्जिन में भी जो है इम्प्रूवमेंट कंपनी देख सकती है भविष्य के लिए। तो ओवरऑल ये न्यूट्रल सेट ऑफ नंबर है टाटा एलेक्सी के लिए। दोस्तों आज जो है कई कंपनियों के रिज़ल्ट आने वाले हैं, जैसे TCS है, आनंद राठी वेल्थ है, नेल्को है, GTPL हाथवे है, GNA एक्सेल है, इन कंपनियों के जो है आज रिज़ल्ट्स आएंगे, तो बाज़ार का फोकस जो है वो IT कंपनियों पर बना रह सकता है। उसके अलावा केशोराम इंडस्ट्री का भी रिज़ल्ट आया हुआ, यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू जो है 12% गिर करके आया है, EBITDA में डिक्लाइनिंग है, और कंपनी ने इस क्वार्टर में जो है जो उनका लॉस है वो करीब 62 करोड़ रुपए के आसपास का है, तो थोड़ा सा लॉसेस जो है उनका बढ़ गया है इस क्वार्टर में, थोड़ा सा वीक नंबर लग रहा है। तो हमें लगता है कि शायद ये न्यूट्रल टू ये शायद नेगेटिव रिएक्ट कर सकता है आज के ट्रेड के लिए। बात करते हैं ब्लॉक डील की, तो यहाँ पे डिलीवरी में जो है कनाडा पेंशन फंड ने करीब 2 करोड़ 34 लाख शेयर्स बेचे हैं 388 रुपये 45 पैसे पर शेयर, जो कि बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड और FII जो उन्होंने खरीदा हुआ है मार्केट से। मार्क्सन फार्मा में हेमा CI PEF ने करीब 18,50,000 शेयर्स बेचे हैं 2,085 रुपये पर शेयर पर। यहाँ पे ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड और मोर्गन स्टैनली एशिया जैसी कंपनियों ने खरीदा हुआ है। नायका में कनाडा में पेंशन फंड ने 1 करोड़ 47 लाख शेयर्स बेचे हैं 174 रुपये 4 पैसे पर शेयर पर। यहाँ पे ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने जो है उतने ही शेयर खरीदे हैं, तो यहाँ पे चेंज ऑफ हैंड हुआ है। बात करते हैं कॉर्पोरेट एक्शंस की, तो यहाँ पे आज रूट मोबाइल, ओरिएंटल होटल, सेंचुरी टेक्सटाइल, विंता लैब, ये कुछ कंपनियाँ जिनके डिविडेंड के लिए एक्स डेट है, जबकि रेमंड का जो है डीमर्जर के लिए आज एक्स डेट है। तो दोस्तों ये सारी कंपनियाँ आज फोकस में रहेंगी। हमारा पॉडकास्ट नियमित रूप से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और आज के ट्रेड के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.